Hello, my dear students. We were doing exercise number 3.2, right? This is the exercise number 3.2 or chapter number 3rd. In this exercise, you see, we were doing the question number 3rd. तीसरे नंबर का हम क्वेश्चन कर रहे थे और इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन में देखिए आप क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? रेशियोज को कंपेयर करना है। ठीक है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का जो भी रेशियो आए उसको कंपेयर करना है एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस है, देखिए 5 लीनियर इक्वेशंस आपके सामने हैं। इन 5 लीनियर इक्वेशंस को में से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, और कौन सी लीनियर इक्वेशन क्या है वो इनकंसिस्टेंट है। ये हमें फाइंड आउट इसमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बाय 1 जो है वो हम इस लीनियर इक्वेशन को है वो फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए आप, इसमें हम लेंगे 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है, देखिए कंडीशंस ये होती हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, ये दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2। अगर ये कंडीशन आती है, ठीक है, जब भी हम इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो अगर ये कंडीशन आती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये दो कंडीशंस ऐसी होती हैं, इन दोनों कंडीशंस में हम क्या कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका ये है कि जैसे मान लीजिए अगर इसमें ये आ जाता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर ये तीसरी कंडीशन आ जाती है, ये थर्ड कंडीशन है, तो उस केस के अंदर में कहते हैं कि लीनियर पेयर जो है वो हमारे इक्वेशंस का वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे हमें यही देखना है इन केसेस में ये देखना है हर एक केस में कि कौन सा लीनियर इक्वेशन का पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास सामने है। हम सबसे पहले है वो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो लिखते हैं। इसमें a1/a2, इसमें a1 क्या होगा 3 और a2 क्या होगा 2। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए b1/b2, तो b1 क्या होगा इसके अंदर 2 और b2 क्या होगा इसके अंदर -3। फिर देखते हैं हम c1/c2, तो c1 क्या होगा इसमें 5 और c2 क्या होगा इसमें 7। अब आप खुद ही मुझे बता सकते हैं कि बताइए कि क्या इसमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप कि a1/a2 हमारे पास 3/2 है और b1/b2 जो है वो माइनस ये 2/-3 है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? आप कहेंगे सर ये तो नहीं है। ठीक है, नहीं है तो हम इसको इक्वल के साइन पे क्रॉस लगा देंगे, इस तरह से स्लैश कर देंगे। ठीक है, और वहां पे कंडीशंस देखिए आप, यहाँ पे कौन सी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन जो है हमारी, ये पेयर जो है वो क्या हो गया आपका कंसिस्टेंट। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये हो गया आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। इसके बाद में देखिए वो हम जो है उसका दूसरा पार्ट देखते हैं। आप दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरा जो है वो इसका पार्ट है वो ये हमारा है वो ये है 2x 3y = 8। ठीक है, इसके बाद में देखिए 4x - 6y = 9। ठीक है, वेरी फाइन। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वही रेशियो देखते हैं हम, जैसे a1/a2। हाँ, a1/a2 क्या होगा बेटा इसमें 2/4। ठीक है, b1/b2 को हम चेक करते हैं
ठीक है। तो b1 अपॉन b2 क्या हो गया इसके अंदर -3/6। फिर c1 अपॉन c2 को चेक करते हैं अपन, c1 अपॉन c2 ये क्या हो गया 8/9। ठीक है। अगर हमको इनको रिड्यूस कर दें अपन, ठीक है, तो रिड्यूस कर दें तो ये 1/2 आ जाएगा, ये भी 1 जो है -1/2 आ जाएगा, इसके अंदर -1/2 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और वो 8/9 आया। देखिए यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब देखिए कंडीशन ये है यहाँ पे a1/b2 और a1/a2 और b1/b2। तो a1/a2 क्या है 1/2, b1/b2 क्या है 1/2, ठीक है, और c1/c2 क्या है 8/9। बताइए ये a1/a2 और b1/b2 का रेशियो है वो इक्वल है या नहीं है? बोलिए बोलिए, बोलो बेटा। हाँ वेरी गुड, ये लड़के सही बताते हैं। ठीक है। तो ये देखिए ये जो है वो हमारे पास इक्वल ये मैटर, यानी a1/a2 जो है वो इक्वल टू क्या है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बताइए कौन सी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है बेटा? वेरी गुड, बहुत समझदार हो। ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन हमारी बनी, ये बनी क्या है लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या है इनकंसिस्टेंट है। ये क्या है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। अब इसके बाद में देखिए हम इसका जो है वो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ठीक इसी तरह से एक पे एक सम देखते जाओ। ठीक है। आप थर्ड सम देखिए, इसका थर्ड सम में देखिए आपको थोड़ा सा है वो हल्का सा, इसमें ये लिखा हुआ है 5y/3 इज इक्वल टू 7। देखिए ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म को हम एक जनरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनका एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लिया तो 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 9x आ गया, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 10y आ गया। और इसको इससे डिवाइड करेंगे, 6 आया, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 42 आ गया। अब हम इसमें इसको है वो यहाँ से इसको हटा सकते हैं। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जनरल फॉर्म आ गई इसकी। और ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास 9x - 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये आई हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो है। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन दोनों हो गई। अब वही आपका क्या करना है, आपको a1/a2 क्या है 9/9, b1/b2 क्या है इसके अंदर b1/b2, b1/b2 क्या है 10/-10 है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। ठीक है। और c1/c2 क्या है c1/c2, तो ये क्या है आपका 42 क्या है 14 है। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1/1 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी 1/-1 आ गया। ठीक है, उसको भी अगर आप कैंसिल करना चाहें तो ये 3/1 आ गया। कंडीशन देखिए आप a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब आप बताइए जैसे यहाँ पे तो 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा, तो क्या ये दोनों इक्वल है? देखिए देखिए तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, these are not equal, है ना। तो अब whenever they are not equal then कौन सी कंडीशन है हमारे पास, ये है a1/a2 is not equal to b1/b2। तो हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है, बताइए क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा ना। हाँ कंसिस्टेंट होगा, बहुत समझदार बच्चे हैं। ठीक है, और ये बच्चे जो है वो अपनी समझदारी का परिचय दे रहे हैं। ठीक है। हाँ तो ये देखिए ये हो गया आपका कंसिस्टेंट। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका जो है वो आपके पास है कि ये है 5x - 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका क्या है माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 22, है ना। आ जाइए वही a1/a2 कर लो, कितना आया 5/-10। ठीक है, b1/b2 कर लो आप, b1/b2 कितना आया इसके अंदर माइनस का 3/6। c1/c2 क्या है इसके अंदर 11/-22। ठीक है, देखिए सबको कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा a1/a2। ठीक है, ये आया आपके पास 1/2 -2। ठीक है, इसके अंदर b1/b2 क्या आ गया आपके पास, b1/b2 भी है वो -1/2 आ गया। ठीक है, और c1/c2 क्या आ गया आपके पास, c1/c2 भी क्या आ गया 1/-2।
ठीक है। अब ये देखिए ये कंडीशन है, ये वाला और ये वाला मैटर और ये वाला मैटर, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास बेटा, b1/b2 आ गया, और b1/b2 किसके इक्वल हो गया, c1/c2 के। तो बताइए, आप खुद बताइए मेरे को, खुद बताइए कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो बताइए ये क्या है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है? तो आप खुद ही कहेंगे सर ये तो कंसिस्टेंट है। तो आपकी बात का समर्थन मैं करता हूं, ठीक है। और समर्थन के साथ है वो ये सम जो है वो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो उसका फिफ्थ पार्ट देखिए आप, हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसके अंदर फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है, वही फ्रैक्शनल फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो 4x/3 है प्लस 2y/1 कर लो इज इक्वल टू 8। पहले हम इसको एक जनरल फॉर्म के अंदर ले आए, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में लाते हैं तो एलसीएम क्या आ गया 3, तो ये तो आ गया 4x और ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 6y आ गया, और यहाँ पे भी अपॉन 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई। अब इसकी जनरल फॉर्म आ गई ये, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखिए आप, 2x + 3y इज इक्वल टू क्या है आपके पास 12। कंडीशंस ये है ना। आप देखिए वही आप वैसे ही करेंगे, a1/a2 4/2 आ गया, b1/b2 जो है वो आपके पास आ गया 6/3, और c1/c2 जो है वो आपके पास क्या आ गया 24/12। सब अच्छे बच्चे हैं, सबको अच्छा से मालूम है कि ये जो है इनको डिवाइड करेंगे 1 2, ठीक है, हाँ 1 2, ठीक है। तो सब की केस में क्या आया 2/1 2/1, हाँ और 2/1। इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या है बेटा इक्वल है ना। तो कंडीशन क्या आ गई इसके अंदर लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो गया इसमें कंसिस्टेंट हो गया। तो ये बात हुई आपकी, ठीक है। इस तरह से हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें जो है वो क्या बनाना है, इसमें बनाने हैं हमें ग्राफ, ठीक है। देखिए जो कंसिस्टेंट है उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा उनमें कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है। फिर क्या फाइंड आउट करना है हमें कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको किस पे ग्राफ पे शो करना है, ग्राफिकली हम उसको क्या करेंगे शो करेंगे। तो ठीक है, अब आपके सामने आ जाए हम, ठीक है। पहले तो हम लेते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन इसका पहला सम है x + y = क्या है 5। दूसरा पार्ट है इसका x - y = क्या है 8। तो x - y सॉरी ये है 2x + 2y = 10। तो सबसे पहला जो है हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा धर्म है कि इसको बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कंडीशंस आपके बिल्कुल जस्ट सामने है, ठीक है। सामने है तो क्या देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है। ये कंडीशंस आ गई आपके पास। देखिए ये 1 है ये 1 है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, तो इसका एक खुदा है 1 है, ठीक है। तो 1/2 1/2 आ गया, इसमें भी 1/2 आ गया, और ये 5/10 है तो 5/10 भी क्या हो गया 1/2। इसका मतलब कंडीशंस क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो अभी हमने इससे पहले वाले सम में देखा ना, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो इसको हमें किस में ग्राफ में शो करना है। तो ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, इसके लिए और इसके लिए दो छोटी छोटी टेबल्स बनाएंगे, है ना। पहले हम बना लेंगे x + y = 5, इसके लिए एक छोटी सी टेबल बना लेंगे ये वाली, इस तरह से x और y के वेरिएबल्स वाली, ये x और y। अब आप देखिए अगर हम इसको यूं भी लिखें तो आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 - y है। अब y की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, सपोज करो 5 में से 1 चला गया तो कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है। y की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, y की वैल्यू जो है 3 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये तो हो गया इसका
जो है वो टेबल बन गई इसके लिए। अब बात करते हैं अपन दूसरे इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये है 2x + 2y = 10 है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो x + y हाँ = क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो कंडीशन तो वो की वही आ गई, सेम कंडीशन आ गई है ना, इसको हटा सकते हैं हम। तो यहाँ पे आ गया x + y = 5। तो सेम टेबल हम बना सकते हैं, सेम टू सेम, है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। x और y वही ले सकते हैं, ये 1, ये 4, ये 2, ये 3, ये 3 और ये 2। अब देखिए इसको ग्राफिकली हम जो सॉल्व करेंगे तो ग्राफिकली क्या करेंगे, जैसे ये कंडीशन है इसको ग्राफ के फॉर्म में ले लो आप, ठीक है। ये ओरिजिन आपका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 और 3 4 और 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये सब तो नेगेटिव होते हैं एज यू नो, है ना, ये सब तो क्या होते हैं नेगेटिव। तो क्योंकि ये तो हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका y एक्सिस। अब देखिए ये वैल्यूज हमें जो डिनोट करनी है, तो x के लिए 4 और y के लिए 1। तो देखिए x के लिए यहाँ पे 4 आ गया, y के लिए ये आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे आप है वो इसकी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट जो है वो हो गया आपका। दूसरा है x के लिए 3 है, y के लिए 2 है, तो यहाँ पे 3 है और y के लिए क्या है, इसमें 2 है। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर 3 है और 3 है, ठीक है। तो इसके लिए तो x के लिए तो 2 है और y के लिए 3 है। तो देखिए y के लिए तो 3 है, तो ये x के लिए 2 को यूं ऊपर ले जाओ आप, और y के लिए 3 है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया। अब इसकी सीधी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यू कैन ड्रॉ इट, ठीक है। एक सीधी लाइन जो है वो आप है वो ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कितनी मस्त लाइन है, तीनों पॉइंट है, तीनों तीर एक निशाने पे लगे हुए हैं, है ना, ठीक है। तो एक तीर और जो है वो 3 निशाने, ठीक है। ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन हमने तो लगा दिया तो लग गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए अब अगर हम इस टेबल के लिए है वो ये, जैसे मान लीजिए अगर हमने इसको डिनोट किया तो भी वही पॉइंट आएंगे, इसको डिनोट किया तो भी वही पॉइंट आएंगे। तो इसका मतलब है कि पॉइंट्स क्या हो गए, क्या हो गए, कोइंसिडेंट, क्या हो गए, कोइंसिडेंट हो गए, ठीक है। कंसिस्टेंट के साथ क्या हो गया, कंसिस्टेंट के साथ है वो कोइंसिडेंट भी हो गए, ठीक है। तो इस तरह से है वो हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लिया। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका, दूसरे पार्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट वी आर डूइंग, और इन द सेकंड पार्ट यू सी द क्वेश्चन इज दिस वन। यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वो है x - y, x - y = 8 है, और 3x - 3y = कितना है, 16 है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में जो है वो हमें इसको आगे सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें कि यहाँ पे जो है वो x - y, ठीक है। तो x - y है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। तो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 वो कंडीशन ले आएंगे अपन, ठीक है। a1/a2 क्या है, 1/3, b1/b2 क्या है, b1/b2 है वो भी है 1/-3, ठीक है। ये -1/-3 और c1/c2 क्या है, 8/16 है, राइट। अब देखिए आप 8 बन जाए 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 = 1/3 और इज इक्वल टू 1/2। क्या ये इक्वल है, क्या 1/3 1/3 ये 1/2 के इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो कंडीशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारे पास, ये वाली कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन आ गई तो इसमें हम केस में क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, क्या है, इनकंसिस्टेंट। और अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली शो ही नहीं करना हमें, ठीक है। अगर फिर भी आप ग्राफिकली शो करना चाहें तो यू कैन डू इट, राइट। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट हो गया इसका, हाँ। इसके बाद में देखिए आप हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट, है ना। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें थर्ड पार्ट है हमारा, ये है आपका 2x + y - 6 = 0, ठीक है। इसके बाद में है वो 4x - 2y - 4 = 0, ये, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये पता करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये हमें सबसे पहले बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, है ना, ये कंडीशन हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया देखिए 2/4, ये आ गया 1/-2,
ठीक है, और ये आ गया आपके पास -6/-4। अब आप देखिए ये 1/2 आ रहा है आपके पास, ठीक है, और ये 1/-2, और अगर इसको भी हम कैंसिल करें तो 2 ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब यहाँ देखिए 1/2 और ये है 1/2, ये माइनस का है ये प्लस का है, क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर कंडीशन क्या आ जाती है इसके अंदर, दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन आपके पास आ रही है, ठीक है, और ये कंडीशन आ रही है आपके पास इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है ये, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो है वो ये दोनों के दोनों जो है वो ये इक्वल नहीं है, तो ये आ गई आपके पास इनकंसिस्टेंट कंडीशन, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप ये जैसे अगला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, तो अगर ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, सॉरी 1 मिनट के लिए, ये कंसिस्टेंट है और ये इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला पार्ट इसका, देखिए अगले पार्ट में हम देखते हैं इसका, ठीक है, ये आपका 2x और 2y -2y -2 = 0 है, और एक है 4x -4y -5 = 0 है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं भाई a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है। अब देखिए a1/a2 क्या है, 2/4 है, हाँ, b1/b2 क्या है इसमें -2/-4 है, और c1/c2 क्या है -2/-5 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इधर से इधर कैंसिल हो गया, ये 2/4 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो 2/4 के इक्वल आ गया, तो ये a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन क्या हो गई इसके अंदर, ये आ गई आपकी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कंडीशन आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंट कंडीशन है, तो इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 3.2, ठीक है। अब इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। थैंक यू।